अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पेडागोगी के कुछ मज़ीद MCQs लाया हूँ। होपफुली ये MCQs आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये लेक्चरर, एजुकेशन, हेड मास्टर और उसके अलावा SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो टेस्ट होगी तो उसमें भी आपको पता है कि एक्सपेक्टेड है कि 20% पेडागोगी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एजुकेशन सीक्स इट इज़ गाइडेंस फ्रॉम। तो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी या आइडियोलॉजी ऑफ मैन, तो ये इसके जो है मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। दैन और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्लानेड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी इज़ रिप्रेजेंट। तो जो प्लानेड प्रोग्राम्स होता है स्टडी का, तो ये किस टाइप ऑफ एजुकेशन में प्रेजेंस किया जाता है? इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी फॉर्मल एजुकेशन। और फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो ये फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन होता है। उसके अलावा इसमें इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन होता है, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। और इसमें जो है आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर, आप चाहे मार्केट में हो, रास्ते में आते जाते आप जो है कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़मरे में आती हैं। और उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का आपको पता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में कहाँ पर ये ऑफ कैंपस बनाए जाते हैं, जहाँ पर ओनली संडे वाले दिन क्लासेस चलती हैं, तो ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। और उसके अलावा जो है कुछ डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, तो ये भी नॉन फॉर्मल में आती है। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। देन और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लिटरली द टर्म ऑफ फिलासफी मीन्स। कि जो टर्म फिलासफी है इससे क्या मुराद है? लव ऑफ विजडम है, लव ऑफ नॉलेज है या लव ऑफ ट्रुथ है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी लव ऑफ विजडम। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रुथ, स्टडी ऑफ बॉडी या स्टडी ऑफ विल और स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। दैन क्वेश्चन नंबर 5 इज़ माइक्रो टीचिंग इज़ ए कॉम्पिटेंसी ओवर। तो जो माइक्रो टीचिंग होता है इसमें कॉम्पिटेंसी ज़्यादातर किस चीज़ पर होती है? एजुकेशन पर, नॉलेज पर, स्किल्स पर या आल पर? तो इसका सी सही है यानी स्किल्स पर। दैन क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विच क्वालिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कौन सी क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स में होनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्रिएट करनी चाहिए? इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसके अलावा कोऑपरेशन है या कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच मेथड इज़ वेरी सूटेबल फॉर टीचिंग साइंस। तो बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए कौन सी जो टीचिंग मेथड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बेस्ट है या सूटेबल है? डिस्कशन मेथड इसमें आता है, प्रोजेक्ट मेथड है या इंक्वायरी मेथड? तो इसका बी सही है यानी प्रोजेक्ट मेथड। Then question number 8 is teacher should develop social values among students by। तो जो social values है बच्चों में वो एक टीचर कैसे क्रिएट कर सकता है? टेलिंग मोरल स्टोरीज बताएगा या फिर बिहेविंग आइडियली या खुद जो है आइडियली बिहेव करेगा या बोथ ए एंड बी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी बिहेविंग आइडियली। देन और क्वेश्चन नंबर 9 इज चाइल्डहुड एज स्टार्ट्स फ्रॉम। तो चाइल्डहुड एज जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये 5 से 6 साल के दरमियान में स्टार्ट होती है, तो इसका जो है बी सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि द नावल ईमाइल वाज रिटन बाय। तो नावल जो था ईमाइल ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रूसियो ने, इसका डी सही है। और ईमाइल जो एक बच्चे का नाम है और उसमें उस बच्चे की साइकोलॉजी भी जो है वो बयान की गई है, तो इसका डी सही है कि ईमाइल जो है ये रूसियो ने लिखा था। दैन क्वेश्चन नंबर 11 इज डाल्टन प्लान वाज प्रेजेंटेड इन। तो जो डाल्टन प्लान था ये किस सेंचुरी में इसको पेश किया गया? तो ये 18वीं सेंचुरी में आया था, इसका भी सही है। दैन क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, तो इसका ए सही है।
क्योंकि बेसिकली असेसमेंट के बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा इसमें आता है सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट जो है प्रोग्राम की आखिर में ली जाती है, जिस तरह हमारे एनुअल एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो ये सबमेटिव असेसमेंट होता है। बाकी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, वीकली टेस्ट्स होती हैं, मंथली टेस्ट्स होती हैं या सेमाई टेस्ट्स होती हैं 3 महीनों के बाद जो ली जाती हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। देन आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश a dash is a device which used to measure behavior of a person for a specific purpose, टेस्ट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट या ऑल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी टेस्ट। ए टेस्ट इज ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, तो इसका ए सही है। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज इन डैश वी डील विद इमोशनली। तो ये जो है टैक्सोनॉमी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का वो है ए, यानी इफेक्टिव डोमेन। इन इफेक्टिव डोमेन वी डील विद इमोशनली। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज टैक्सोनॉमी इज एन एजुकेशनल। तो टैक्सोनॉमी जो है ये क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल प्लान है, एजुकेशनल लेवल है या एजुकेशनल की मेजरमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी ये एजुकेशनल की ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर सवालों में या जवाबों में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।